तो हेलो गाइस, इस वीडियो को अगर आपने पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में मिल जाएगी, या तो आप चैनल को चेकआउट भी जरूर से कर दीजिएगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा पार्ट है। उसे जाकर पहले जरूर से देखिएगा, तभी आगे की वीडियो आपको समझ में आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पार्ट को भी स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं जो वॉरियर किंग था उसके साथ डियर की फाइट हो जाती है। वो उसकी गैंग को मारने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो अवेकन कर जाता है। हमें बताते हैं कि अब वो लेवल 1 का सुपर ह्यूमन बन चुका था। उसे अपने अंदर जो पावर होती है सुपर ह्यूमन की वो फील होने लगती है, जिस कारण से वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है और कहता है फाइनली मैं भी एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ। उसे पैसे की जो स्मेल थी वो भी आने लगती है और वो अजीब सा चेहरा बनाने लगता है। तब भी वो यहाँ पर पागल सा हो जाता है और कहता है ना केवल अब मुझे जो हाई पेइंग मर्सिनरी जॉब है वो मिल जाएंगी, बल्कि जो बहुत ज्यादा लोन्स हैं वो बैंक के जरिए मुझे लो इंटरेस्ट पे भी मिल सकते हैं। वो इसके लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कहता है तो अच्छा, तुमने यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा किया। उसकी आवाज को सुनने के बाद वॉरियर किंग एकदम से शॉक्ड हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है एक बहुत ही बड़ा मस्कुलर बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ है, जो कि अपने हाथ में एक बहुत ही बड़ी ऑटोमेटिक यहाँ पर मशीन गन को लेकर खड़ा हुआ था। उसके साथ कुछ लोग भी मौजूद थे। एमसी कहने लगता है ये बंदा, इसे मैं जानता हूँ, इसका नाम आयरन फिस्ट किम है, जो कि वॉरियर किंग के बाद में सेकंड मेन यहाँ पर जो मतलब कि बेसिक लेवल का कैरेक्टर होता है आर्क 9 सोल गेम में अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सोल्जर क्लास से आता है। मेनली ये फायर आर्म्स और इसी के तरीके से जो मिलिट्री में वेपन्स यूज होते हैं उनको यूज करने में काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। साथ ही में शूटिंग और जो मैकेनिकल आर्म होता है उसके लिए वो काफी ज्यादा यूज कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात तो ये है, ये काफी ज्यादा एक गुस्सेल टाइप का बॉस है और एक गैंग का लीडर भी है जो कि अंडरवर्ल्ड में पाई जाती है। और अभी मैंने इसी बंदे के टेरिटरी के अंदर जो फाइट किया है, इस कारण से मैंने उसे ना चाहते हुए भी सीरियसली प्रोवोक कर दिया है और वो इसका बदला मुझसे लेने के लिए जरूर आएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट था वो कहने लगता है क्या तुमने चेक किया था कि फाइट करने से पहले, इस मैच को बगराने से पहले तुम किसकी टेरिटरी में फाइट कर रहे थे? और भाई अपने यहाँ पर जो बजूका होता है उसे एमसी की चेस्ट पर रख देता है। एमसी की तो यहाँ पर फटे हालत हो जाती है और वो डरते हुए कहने लगता है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं अचानक से मुझे यहाँ पर अटैक कर दिया गया था, तो मैं देखते देखते यहाँ पर मरने तो नहीं वाले था। और वो यहाँ पर रुक जाता है, लेकिन तभी आयरन फिस्ट को देखते हैं, वो कहने लगता है तो ऐसा मतलब है कि तुम कहना चाहते हो कि वो लोग यहाँ पर आयरन फिस्ट गैंग से भी काफी ज्यादा डरावने थे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और वह अपने बंदूक को रिलोड करते जा रहा था। एमसी की और भी ज्यादा फट जाती है, वो कहने लगता है ये तो गन को रिलोड कर रहा है, क्या मैं यहाँ पर मारे जाने वाला हूँ? और क्या इस कंडीशन में फाइट भी कर सकता हूँ? अगर ऐसा होता रहा तो मैं पक्के से मारे जाने वाला हूँ। और जो आयरन फिस्ट होता है वह अपनी बंदूक को सीधे यहाँ पर एमसी वॉरियर किंग की चेस्ट पर रख देता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था। आयरन फिस्ट कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इस जगह को फाइटिंग करने के लिए चूज कर लिया। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब कि जो आयरन फिस्ट होता है वो कहने लगता है तो तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि आखिरकार हम हमारी जो टेरिटरी है उसे यहाँ पर कैसे डिफेंड कर सकते हैं। इस चीज को तुम्हें भी सीख लेना चाहिए। और वह अपनी गन का जो ट्रिगर है उसे दबाने वाला था। एमसी थोड़ा शांत हो जाता है और सोचने लगता है। तभी वो बड़े ही आराम से बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहने लगता है अगर तुम्हारा ऐसा ही मतलब है। जो आयरन फिस्ट था वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जो वॉरियर किंग था उसने उसकी गन को पकड़ ली थी और अपने चेस्ट पे लगा ली थी। वो कहने लगता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर फायर कर सकते हो तो तुम कर भी सकते हो। हम देखते हैं हमारा जो एमसी था वो खुद ही उसकी गन से अपनी चेस्ट को फायर कर लेता है। आयरन फिस्ट भी काफी ज्यादा शॉक था। वो सोचने लगता है इस बंदे ने एक्चुअली में यहाँ पर ये कमीना खुद ही अपने आप से ट्रिगर दबा लिया। उससे यहाँ पर कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी। उसके जो गैंग के मेंबर्स थे वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। वॉरियर किंग कहने लगता है व्हाट इज दिस, क्या तुम्हारे अंदर या तुम्हारी जो गन है उसके अंदर इतनी ही ज्यादा पावर थी? ये तो मुझे सिर्फ टिगल ही महसूस हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं शॉट को खाने के कारण वॉरियर किंग को एक ट्रेड मिल जाता है जो कि रिजनरेशन का था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा ट्रेड माना जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे इस तरीके के अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन हम देखते हैं जो आयरन फिस्ट था वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है उसकी इस ब्रेवरी के कारण। वो कहता है जरा इस बास्टर्ड को देखो, तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे होने के साथ साथ तुम्हारे पास जो एबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारा एमसी सोचने लगता है जो अपग्रेडेड वर्जन होता है वाउंड रिकवरी रिजनरेशन का, ये काफी ज्यादा अच्छी रिजनरेशन है। ये ट्रेट ऑब्टेन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा। अगर इसके बाद मैं इस ट्रेट को ऑब्टेन करता तो ये उतना ज्यादा पावरफुल नहीं होने वाला। और वैसे भी अगर मैं ऐसा नहीं करता तो जो आयरन फिस्ट गेम के मेंबर है अगर वो मुझे यहाँ पर कमजोर समझने लगते तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि मैं उनके
साथ फाइट नहीं कर सकता, इस तरीके से तो मैं मारा जाता, लेकिन मुझे इस तरीके से इस सिचुएशन में ब्लफ करने की जरूरत थी। आगे वो कहने लगता है आयरन फिस्ट थे, तुम यहाँ पर देख सकते हो, ना केवल मैंने यहाँ पर सर्वाइव किया, क्या तुम्हें लगता है ये मैंने सिर्फ लक के बलबूते पर किया? मुझे नहीं पड़ता और ना ही मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। अगर तुमने मुझसे यहाँ पर मैच करने की, यहाँ पर मुझसे फाइट करने की कोशिश की तो मैं वॉरियर किंग तुम्हें वो मचा चखाऊंगा जो इन लोगों ने यहाँ पर चखा है। क्या तुम समझ चुके हो? आयरन फिस्ट कहने लगता है, क्या तुम्हारा नाम वॉरियर किंग है ना? तुम्हारा नाम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हारे गट्स को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ। और वो हंसने लगता है। आगे आयरन फिस्ट कहने लगता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार जाने दे सकता हूँ। एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आयरन फिस्ट कहने लगता है, लेकिन इन केस तुम मुझे जो एक ओन डेप्ट है उसे ओन करते हो, फ्यूचर में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी और तुम्हें इस डेप्ट का तो मतलब यहाँ पर पता ही होगा। हमारा एमसी वॉरियर किंग भी कहने लगता है कि हाँ, मैं इसे याद रखूंगा और मुझे इसका जो मतलब है वो क्लियरली पता है। और वो मन में सोच रहा था कि जो वॉरियर मतलब कि जो आयरन फिस्ट है, क्या उसने मुझे यहाँ पर पहचान लिया? तभी वो उससे कहता है कि हमें यहाँ पर जो पर्क है साथ में यहाँ पर फिर कभी मिलकर करना चाहिए। हमारा जो एमसी था वो सोचने लगता है कि आयरन फिस्ट किंग जो बंदा है वो कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुझे बेट्रे कर देगा, इसीलिए इसके साथ जो कनेक्शन बनाना मेरे लिए कोई भी बैड चॉइस नहीं है। और इसके साथ कनेक्शन के साथ साथ इसके पास जो मेन पावर है वो भी बहुत ज्यादा मौजूद है। तो वो हम देखते हैं वो उसके साथ डील कर लेता है कि फ्यूचर में वो एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जो की सुपर ह्यूमन टावर होता है। हमारा एमसी भी वहाँ पर पहुंच जाता है और काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहता है कि मैंने यहाँ पर इसे सिर्फ गेम में ही देखा था, लेकिन जो असलियत में ये तो और भी ज्यादा मजेदार है। जो टावर था वो काफी ज्यादा बड़ा और अंदर से लग्जरियस भी लग रहा था। हमारा एमसी तो बावली गांड बन जाता है और आजू बाजू देखने लगता है। वो कहने लगता है कि ये मेरे टाउन से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी एक लड़की वहाँ पर आ जाती है। वो कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया सुपर ह्यूमन टावर को विजिट करने के लिए, आखिरकार मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, मतलब की सकती हूँ। जो लड़की थी वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। हमारा एमसी तो वहाँ पर पिघल गया था उसकी खूबसूरती को देखकर। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था, लेकिन वो सोचने लगता है ये फैमिलियर पेश, शायद ये एक एनपीसी मौजूद है। तभी जो लड़की थी वो कहने लगती है कि तुम यहाँ पर सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट के लिए आए हो, क्या मैंने सही कहा? वो आगे बताने लगती है कि जहाँ पर तुम सामने मशीन देख रहे हो तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तुम्हारे माना को मेजर करने के बाद जो तुम्हारा ट्रेड सर्किट है उसे भी चेक किया जाएगा। हमारा एमसी उसे थैंक यू करके वहां पर जाने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने तो उससे पूछा भी नहीं था, लेकिन उसने फिर भी मुझे गाइड कर दिया। क्या मैं इतने ज्यादा रुकी महसूस होता हूँ? क्या मेरे अंदर जो सुपर ह्यूमन वाली क्वालिटी है वो नजर नहीं आती? वो उस प्लेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी एबिलिटीज को चेक करने वाले थे। वो कहने लगता है एनीवे, मुझे जो सुपर ह्यूमन सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा और जो मेरी रियल लाइफ है आर्केनाइन सोल के अंदर वो मैं स्टार्ट कर लूंगा। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि सीलिंग से यहाँ पर काफी ज्यादा लाइट आ रही थी। लोग कहने लगते हैं जरा देखो, सीलिंग से यहाँ पर जो सेंटेनेंस है वो आ रही है। हमारा एमसी भी वहां पर देखता है एक एयरक्राफ्ट के अंदर जो कि काफी ज्यादा फास्ट था और ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण कुछ लोग वहां पर उतर जाते हैं। जो सिंगल शिप थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और तुम्हारी पावर को शो करने के लिए काफी ज्यादा अच्छा थी। जो यहाँ पर सेंटेनेंस थी वो उतर आ जाती है। हमारा एमसी उसे देखकर कहने लगता है ये तो ओल्ड फादर ऑर्डर है, जो कि सेंटेनेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नेम होता है। हम देखते हैं वो सारे ही यहाँ पर बहुत ही अच्छे, शानदार और पावरफुल और लेटेस्ट जो सूट्स होते हैं, बैटल सूट्स, उनके अंदर आए हुए थे। लेकिन हमारा एमसी सोचने लगता है आखिर क्यों जो बॉस मॉन्स्टर है यहाँ का वो यहाँ पर क्यों कर रही है? जो कि हमें लड़की दिखाते हैं ओल्ड फादर ऑर्डर के अंदर जो लीडर थी वही हमारी बॉस मॉन्स्टर हो जाने वाली है। लोग कहने लगते हैं जो सेंटेनेंस है ओल्ड फादर ऑर्डर से, ये तो हमारा होनर है। लोग उसे यहाँ पर एक गॉडेस की तरह पूछ रहे थे। हमारा एमसी सोचने लगता है मैं स्टिल यहाँ पर जो ट्यूटोरियल टाइमलाइन है मैं उसमें जी रहा हूँ, लेकिन जो सेंटेनेंस है वो एक बॉस मॉन्स्टर है, उसके पास जो पावर है वो अनइमेजिनेबल है। आगे वो हमें थोड़ी स्टोरी के बारे में बताने लगता है। जैसे जो इस गेम की स्टोरी आगे बढ़ती जाती है हमें पता चलता है कि जो ओल्ड फादर ऑर्डर है वो असलियत में एक कल्ट है जो कि यहाँ पर किसी भी रिलीजियस के पीछे डिस्गाइज करके रखा है। उन्होंने एक मुखौटा पहन रखा है अच्छे बनने का, लेकिन एक्चुअल में वो इस प्लेस के सबसे ज्यादा यहाँ पर भयंकर और गंदे लोग हैं जो कि यहाँ पर हर एक प्रकार का क्राइम करते हैं। स्टोरी यहाँ पर आगे बढ़ने के बाद वो लोग यहाँ पर जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें बिना भेदभाव के बिल्कुल कत्लेआम मचाने लगते हैं, उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होने लगता है। लेकिन अभी लोग उनकी यहाँ पर बिल्कुल भगवान की तरह पूजा कर रहे थे। तभी हम देखते हैं जो सेंटनेस होती है वह अपनी मानव पावर को रिलीज करती है। जो पावर इतनी ज्यादा
ज्यादा थी कि लोग उसके सामने नहीं कर पा रहे थे और हवा में उड़ने लगते हैं। सैंडनेस काफी ज्यादा इस वजह से खुश हो रही थी। हमारे एमसी को भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहने लगते हैं कि यहाँ पर जो नॉइजी मेजरमेंट है ये तो काफी ज्यादा है, और जिसके बाद मेजरमेंट खत्म हो जाता है। लोग तालियां बजाते हैं। हमें बताते हैं जो सैंडनेस होती है वो एक प्रीस्ट क्लास की माना 8 लेवल्स और 6 लेयर सर्किट को अचीव करके रखी है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बना जाता है, क्योंकि जो 8 लेवल होता है वो काफी ज्यादा हाई माना जाता है। सैंडनेस को इस चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग कहने लगते हैं 8 लेवल के साथ साथ उसके पास जो 6 क्रेट है वो भी इंसेंटली तरीके से स्टार्टिंग से ही मौजूद है। हमारा एमसी भी काफी ज्यादा शॉक्ड लग रहा था। वो सोचने लगता है ये चीयर करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एक लेवल 1 सुपर ह्यूमन को हम जो यहाँ पर आर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्क्वाड्रन होता है उसके बराबरी से कंपेयर कर सकते हैं, जो कि अगर माना जाए तो एक वॉकिंग लेवल नेशनल लेवल का सुपर हाउस माना जाता है, कि जो एक यहाँ पर नेशनल लेवल सिटी से मतलब कि एक देश से अकेले ही फाइट कर सकता है। जो पावर होती है 8 लेवल सुपर ह्यूमन के पास वो अनइमेजिनेबल होती है। वो सोचने लगता है एक सुपर ह्यूमन, वो भी इतने ज्यादा पावर के साथ, वो पूरी यहाँ पर सोल सिटी को फ्यूचर में अकेले ही वाइप आउट कर सकता है। लेकिन अभी मैं लोगों को बता लूंगा तो कोई भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं करने वाला। लोग मुझे पागल समझेंगे और मेरे ऊपर पत्थर फेंकेंगे, तो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे अपने माना को मेजर करना होगा। और वो वहां पर चला जाता है। वो कहने लगता है अगर मैंने यहाँ पर रुकी जैसा मेरा बंदा है और उसके पास 6 ट्रेड मौजूद होंगे जो कि काफी ज्यादा माने जाते हैं, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अटेंशन मिलने लगेगी। इसीलिए मुझे अपने जो ट्रेड्स है उन्हें लोअर करके 3 पर कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं जो सैंडनेस होती है ओल्ड फादर ऑर्डर की, वो हमारे एमसी को नोटिस कर लेती है। लेकिन उसकी टीम के जो मेंबर्स थे वो कहने लगते हैं यहाँ पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। तभी वो कहने लगते हैं नहीं, मुझे कुछ यहाँ पर अनकॉमन इंडिविजुअल्स दिखाई दिया, और वो सीधे ही हम देखते हैं एमसी के पीछे आ जाती है। एमसी को तो यकीन नहीं होता कि वो इतने जल्दी उसके पीछे कैसे आ जाती है। वो सरप्राइज हो जाता है। जो ओल्ड फादर ऑर्डर की सैंडनेस होती है वो कहने लगती है तुम्हारे पास जो काफी ज्यादा अच्छी एबिलिटीज है क्या तुम मुझे नहीं दिखाओगे। लेकिन हमारा एमसी इतना ज्यादा डर चुका था। वो कहने लगता है होली शिट, यहाँ पर तुमने तो मुझे काफी ज्यादा डरा दिया। लेकिन वो और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहने लगता है वेट अ मिनट, आखिरकार जो बॉस लेवल का मॉन्स्टर है वो मेरे पीछे क्या कर रहा है। क्या उसने यहाँ पर इतनी जल्दी यहाँ पर महसूस कर लिया कि मैंने अपने जो ट्रेड्स हैं उन्हें स्विच कर लिया है। ये तो काफी ज्यादा बुरा होने वाला है। हम लोगों को देखते हैं जो कि सैंडनेस के बाजू में मौजूद थे। वो कहने लगते हैं आखिरकार जो सैंडनेस है वो इस बंदे से बात करना क्यों चाहती है, क्योंकि वो बंदा तो हमें काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। अभी सैंडनेस वॉरियर किंग का हाथ पकड़ लेती है, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। वॉरियर किंग पहले से ही घबराया हुआ था और कहने लगता है हाँ, ये वॉरियर किंग नाम है मेरा। डरते हुए सोचने लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रीजन है जब जो प्रिसिस्ट होती है वो किसी को नेम को पूछती है आर्गनाइज सोल के अंदर। और हम देखते हैं जो सेंटेनेंस होती है वो बोलने लगते हैं देन वॉरियर किंग, मैं ओल्ड फादर ऑर्डर की तरफ से तो मैं यहाँ पर बैप्टिज्म करती हूँ। बताती है जो हमारे प्रेसिडेंट ओल्ड फादर ऑर्डर होते हैं वो हमेशा से तुम्हारे जैसे जो रेयर पावर के बंदे होते हैं उन्हें डिजायर करते हैं, इसलिए तुम्हें ओल्ड फादर के लिए सबमिट कर देना चाहिए और फाइंड मतलब कि जो हेलेस वर्ल्ड में यहाँ पर पीस को फाइंड करना चाहिए। हम देखते हैं वो उसके ऊपर कर्स भी लगा देती है जो कि बैप्टिज्म होता है। लोग कहते हैं कि वो इतने आसानी से बैप्टिज्म हो गया। मैं उससे काफी ज्यादा जलस महसूस कर रहा हूँ। और वो भी यहाँ पर फर्स्ट ग्रैंड डॉटर ओल्ड फादर की जो है मतलब की सेंटेनेंस उसके द्वारा। लेकिन हमारे एमसी को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो कहती है आखिरकार मैं इस तरीके से बैप्टिज्म कैसे हो सकता हूँ। अगर मैं इस तरीके से हो गया तो जो बैप्टिज्म का ट्रेट है वो मुझे मिल जाएगा और मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं रहेगी। जो प्लादिन के ऑर्डर है उसे मानना ही पड़ेगा। वो हमें बताता है साथ साथ जो ओल्ड फादर ऑर्डर है वो सियोल सिटी मतलब साउथ कोरिया के अगेंस्ट में फ्यूचर में बार को छेड़ देने वाला है। यहाँ पर काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स थे आर्कनाइन सोल के, वो मारे जाते हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए वो बैप्टिज्म को यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं इस तरीके से जो ऑल इन वन स्कूटॉक है फोर्सफुली इस जैसे कर्ज से मैं बाइंड होना नहीं चाहता। लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हमें बताते हैं जो एमसी था वो कहता है कि मैं यहाँ पर बैप्टिज्म होने से रिफ्यूज कर देता हूँ। जो सेंटेनेंस थी वो कहने लगती है क्या मैंने यहाँ पर गलत सुना, क्या तुम फिर से यहाँ पर कहोगे क्या तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया। हमारा एमसी उसे ही देखने लगता है। तभी जो सेंटनेस होती है वो कहने लगते हैं वेरी वेल, तुम्हारा जो फ्रीडम है उसे तुम रिफ्यूज कर सकते हो तो तुम इसके लिए मुझे ब्लेम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाउएवर जो ओल्ड फादर ऑर्डर है उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे ऊपर अपनी आई को बना कर रखा है और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और हम देखते हैं वह उसके काफी ज्यादा नजदीक चली जाती है और कहती है कि तुम इस चीज को कभी भी नहीं बोलना कि जो होली मोटो है वो तुम्हारे अंदर पहले से ही जा चुका है, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर तुम इतने ज्यादा छोटे से टिनी मोटो को ओवरकम नहीं कर सकते तो तुम इस जैसे हेलेस वर्ल्ड में रहने के बिल्कुल
बिल्कुल भी लायक नहीं हो। वो उसे कर्ज देकर वहां से जाने लगती है हमारे एमसी को। यहाँ पर इसके बाद जो फायर है उसमें पूरे झुलसने लगता है, उसे काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल पेन हो रहा था। वो चिल्लाने लगता है, वहां के जो लोग थे वो उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो कहते हैं आखिरकार इस बंदे की हिम्मत कैसे हुई, एक रूह की जो कि बपतिस्म को रिफ्यूज कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंसान के बाद जिंदा रहने वाले थे? ये काफी ज्यादा पुअर गाय है और अब इसका कुछ भी नहीं हो सकता। हम देखते हैं इतनी ज्यादा जो फायर है उसमें रहने के कारण हमारे जो एमसी है उसे डिवाइन फीवर नाम का एक ट्रेड भी मिल जाता है, जिसके अंदर उसे काफी ज्यादा सफर करना पड़ेगा और ज्यादा पेन को झेलना पड़ेगा। वो एक पनिशमेंट होती है बपतिस्म को रिफ्यूज करने के लिए। हमारा एमसी काफी ज्यादा दर्द में था और सोचने लगता है मैं इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर था, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मेरी होल बॉडी को बर्न करने के कारण बहुत ज्यादा पेन कर रहा है। जो डिवाइन फीवर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिबअप होता है पूरी एटर्निटी ऑफ आर्कनाइन सोल के अंदर। इसके हो जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसके हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट यहाँ पर एंडलेसली तरीके से बर्न हो रहा है, जो तुम्हें प्रिवेंट करता है किसी और बंदे से कम्युनिकेट करने के लिए। और तुम्हें यहाँ पर कोई भी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जी सकते। इसके बाद तुम धीरे धीरे यहाँ पर मरते जाओगे। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है इस चीज को छुटकारा पाने का, वो भी टेम्पल में जाकर बैप्टिज्म करने से। लेकिन मैंने इस चीज के लिए मना कर दिया क्योंकि मुझे फ्यूचर पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। वो मरने लगता है, अब उसके पास इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो खड़ा हो जाए। लोग उसे देखते ही रहते हैं। वो कहने लगता है क्या मैं इसी तरीके से मारे जाने वाला हूँ? उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर पाउडर डाल देता है जिससे उसे फिर से होश आ जाता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वही लड़की होती है जिसने उसे सुपर ह्यूमन टावर के अंदर गार्ड किया था। वो कहने लगता है आखिरकार ये कौन है? जो लड़की थी वो काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है वॉरियर किंग क्या तुम यहाँ पर ठीक हो? वह इसके ऊपर लगातार पानी डालते जा रही थी। हमारा एमसी भी सोचने लगता है यहाँ पर मुझे किसी ने भी हेल्प नहीं की थी। जब मैं डिवाइन फीवर के जो डिबअप था, जो नेगेटिविटी थी, उसमें अपने आप को सफर कर रहा था, यहाँ पर कोई भी मेरी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ कि तुम मेरी मदद करने के लिए आए और मैं इसे थोड़ा बहुत तो अब एंड्योर कर सकता हूँ, बस थोड़ा और। हम देखते हैं उसे और भी ज़्यादा एंड्योर करने के बाद उसे डिवाइन रेजिस्टेंस नाम का ट्रेड मिल जाता है और उस वजह से उसकी हालत अब पहले से कहीं ज़्यादा ठीक हो जाती है। वो अपनी फायर को कंट्रोल करने के बाद हम बताते हैं, वो कहता है कि मैंने यहाँ पर जो रेकलेसली तरीके से बैप्टिज्म को रिफ्यूज कर दिया। इसके बाद क्या, जो डिवाइन फीवर है वो डिवेलप है। जैसा ही वो स्ट्रॉन्गर होते जाता है, अगर तुम्हारे पास जो माना लेवल है वो कम है तो तुम्हारे पास जो डिवाइन फीवर की पावर है वो भी कम रहेगी, मतलब कि तुम्हें कम सफर करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारा माना बढ़ता जाता है तो जो डिवाइन फीवर है वो भी उसके साथ बढ़ता जाएगा और उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि तुम उसे यहाँ पर एंड्योर नहीं कर सकते। लेकिन मैं स्टिल अभी एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन हूँ, इसी कारण से जो डिवेलप है वो काफी ज्यादा वीक है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ न कुछ थोड़े बहुत सॉल्यूशन तो जरूर मौजूद है। सबसे पहले इस कंडीशन में मुझे डिवाइन रेजिस्टेंस का ट्रेट है उसे अचीव करना होगा और जो मेरा मास्टर अप है, माना है, उसे मेरे अंदर ही यहाँ पर मुझे रोक कर रखना होगा। हम देखते हैं वो अपने ट्रेड्स में कुछ फेरबदल करने लगता है और काफी ज्यादा उसे दर्द हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गाइड थी वो अभी भी उसके ऊपर पानी डालते जा रही थी और कहती है तुम यहाँ पर कर सकते हो। हम देखते हैं बाटर के कारण उसका जो पेन है वो सॉल्यूशन हो रहा था, उसकी लाइफ फिर के उसके कंट्रोल में आ रही थी। वो फोकस और कॉन्सेंट्रेशन के कारण फायर और वाटर का एक कॉम्बिनेशन बनाने लगता है। उसके अंदर जो बर्निंग पेन और कोल्ड रीजन था उसके कारण वो अपने बॉडी के अंदर एक यिन यांग का बैलेंस बना लेता है और वह अपने अंदर ही माना को यहाँ पर यूज कर पा रहा था। वो बताता है कि इस तरीके से मैं यहाँ पर सरवाइव कर पाऊंगा। हम देखते हैं जो फायर थी वो कम होने लगती है और इस कारण से बहुत ही ज़्यादा पावर रिलीज होती है। सभी को यहाँ पर प्रॉब्लम होने लगती है और हमारे एमसी को यहाँ पर माना बैरियर का एक ट्रेट मिल जाता है जो कि न्यू था। उस कारण से जो माना बैरियर था डिवाइन फीवर के सफर से उसे करने में मदद कर रही थी और अब उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। वो कहने लगता है ये काफी ज्यादा टियर 1 का कॉमन डिफेंस है जो कि वॉरियर किंग के पास जरूर से होना चाहिए। लेकिन जो माना बैरियर है वो मेरे इस सिचुएशन में काफी ज्यादा मदद करने वाला है। जो गाइड थी वो कहते हैं गुडनेस तुम यहाँ पर ठीक हो, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। तो वॉरियर किंग कहने लगता है हाँ, और ये तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि उसने डिवाइन फीवर को ओवरकम कर लिया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, या उसने किसी तरीके की जो चीट स्किल है उसे यूज किया था। हमारा एमसी सोचने लगता है मैंने यहाँ पर कम्प्लीटली जो सोचा था, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये तो बस टेम्पररी सॉल्यूशन है जो कि मैं मानिया बैरियर को यूज करने के बाद इस डिवाइन फीवर को रोक सकता हूँ। लेकिन एटलीस्ट मैं कुछ समय के लिए जो बर्निंग पेन है उससे फ्री हो चुका हूँ। जो ब्लैक फिल्म है वो काफी ज्यादा कूल भी लग रही है। भले ये जो नॉन सुपर ह्यूमन है उन्हें
विजिबल नहीं कर सकती, लेकिन काफी ज्यादा कूल है। ऑलराइट, मुझे अपने माना मेजरमेंट को कर लेना चाहिए, जिसे करने के बाद हम देखते हैं उसे भी यहाँ पर जो मेजरमेंट कंप्लीट हो जाता है और उसने भी जो 6 लेवल सर्किट था उसे पा लिया था, लेकिन जो उसकी माना लेवल थी वो सिर्फ लेवल 1 पर थी। लोग कहने लगते हैं वाओ, इसके पास भी लेवल 1 होने के बाद भी जो 6 ट्रेड है वो मौजूद है, एक यहाँ पर सुपर रुकी का बर्थ होने वाला है जो हमने देख लिया। लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि जो सेंट नेंस थी आखिरकार वो उसे क्यों टेम्पल में सामन करना चाहती थी। वो सोचने लगता है शायद मैंने यहाँ पर अपने जो गोल था स्ट्रॉन्गर करने के लिए, उसके कारण मुझे काफी ज्यादा अटेंशन भी मिल रही है। जो मेरा ट्रेड है मेरे वो अब और भी ज्यादा लंबे समय तक हर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जो माना बैरियर है उससे छुटकारा पाकर अपने माना को बढ़ाना होगा। जो गाइड थी वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर लेवल 1 के होने के बाद भी सिविल लेवल सर्किट पर हो, जो कि काफी ज्यादा अच्छा बात है, जो कि स्टार्टिंग कर रहे हो तुम। और वो बताती है अब हमारे पास कोई भी इशू नहीं है, मैं तुम्हारा जो सुपर ह्यूमन लाइसेंस सर्टिफिकेट है उसे बनवा देती हूँ। हम देखते हैं सुपर ह्यूमन टावर के अंदर वो लोग एक प्लेस पर बैठे हुए थे और जो लाइसेंस था वो एमसी को दे देती है और कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम यहाँ पर ऑब्वियसली सुपर ह्यूमन सर्टिफाइड हो चुके हो। एमसी काफी ज्यादा खुश लग रहा था, वो कहने लगता है कि मैंने इसके लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद जो सुपर ह्यूमन के लेवल 1 के प्रिविलेज होते हैं वो उसे क्या क्या मिलने वाले थे सबसे पहले। लेकिन बताने के पहले ही यहाँ पर एमसी कहता है कि नहीं, मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में पहले से पता है। टैक्स रिडक्शन और तुम कैरी मतलब कि वेपन को भी रख सकते हो जो तुम्हारे लेवल इंक्रीज के ज़्यादा ऊपर ना हो, साथ में तुम्हारे जो टैक्सेस हैं और जो अरेस्ट है उससे भी तुम यहाँ पर बच सकते हो, और साथ में जो सारे ट्रांसपोर्टेशन है वो भी तुम्हें फ्री मिलने वाले हैं और इसके साथ और भी ज़्यादा बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। तो गाइड थोड़ी सॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम्हें इस बारे में पहले से ही पता था। तो एमसी कहने लगता है क्योंकि यहाँ पर जो गेम एडिक्टर है मेरे में मिस है, बल्कि जो डॉक्टर सुपर ह्यूमनोलॉजी है उसने मुझे यहाँ पर बता दिया था। लेकिन एनीवे मैं यहाँ पर जो टाइम वेस्ट है वो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे लोग मौजूद थे जो उनकी वीडियो यहाँ पर बना रहे थे, क्योंकि वो हमारा एमसी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। जिसके बाद वो वहां से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस भीड़ में से वो कैसे निकलेंगे। तो जो गाइड थी वो कहने लगती है मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए जो रास्ता है उसे प्रिपेयर करके रखा है। एमसी को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन जो गाइड थी वो कहती है तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करो, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं। एमसी कहता है इन सब चीज़ों के लिए और पहले तुमने जो किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो एक ऐसी प्लेस से चले जाते हैं जहाँ पर उनका सामने किसी से भी नहीं होता। हम देखते हैं उस वजह से आराम से चुपके से निकलने के कारण उसे एक ट्रेड मिल जाता है जो कि फ्री फोकट का था और वो काफी ज्यादा खुश था। जो ट्रेड था स्टील का, फ्री की चीज पाकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है। हमें बताते हैं जो गाइड थी वो कहती है कि तुम आगे से यहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि जो गाइड की ड्यूटी है वो सिर्फ यहीं तक रहती है। हमारा एमसी उसे थैंक यू करने के लिए जो कुछ उसने किया था वो उसके बाद जाने लगता है, लेकिन गाइड कहती है इसके लिए कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, तुम्हें अच्छे से जाना होगा। वो वहां पर जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो उसे एक कार्ड देकर गई थी जो कि उसका बिजनेस कार्ड था। उसके अंदर वो उसका नेम देखने लगता है। नेम को देखने के बाद उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि कहता है जरा रुको, ये नाम तो ये काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, जो कि बिग सियोरेन का था। वो बताने लगता है ये नाम जहाँ पर जो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब डबल एस रैंक के जो कैरेक्टर होते हैं गेम के अंदर उनमें से एक है। जो लड़की है बिग सियोरेन वो काफी ज्यादा कातिलाना थी। वो एक बारसेकर थी प्रोफेशन से। वो हमेशा के लिए जो स्कैरी अपीयरेंस है उसे लेकर चलती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी ये यकीन नहीं हो रहा कि मैंने इतने ज़्यादा स्ट्रेंज वर्ल्ड में एक जो फैमिलियर फेस है उसे फाइंड कर लिया। लेकिन उसके लुक से तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक बारसेकर होने के साथ साथ इतने ज्यादा क्यूट फेस को यहाँ पर रख सकती है। ओ माय गॉड, ये जो वुमन है वो काफी ज्यादा स्कैरी है। आखिरकार इस दुनिया में और इसके साथ क्या चल रहा है जो इतना ज्यादा उसे स्कैरी बना देता है। हमें बताते हैं बहुत टाइम बीत जाता है। हमारा जो एमसी था फिर से कंटामिनेट एरिया की सफाई करने लगता है और ऐसे ही उसे टाइम बीत चुका था। 1 हफ्ते हो जाते हैं उसे मॉन्स्टर केव को साफ करते हुए। वो काफी ज्यादा थक चुका था। वो कहने लगता है ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा काम करने की वजह से यहाँ पर मर जाने वाला हूँ। और अभी तो उसने बहुत ज्यादा लंबे समय तक काम करने के बाद सिर्फ एक ही केव को साफ किया था, जो उसकी वर्क एफिशिएंसी वो बहुत ही ज्यादा लो होती है। वो बताता है कि ये सारी गलती जो माना बैरियर है उसके कारण हो रही है। मुझे उसे माना बैरियर को मेंटेन करने के लिए सारे जो
ट्रेड्स हैं उसी के ऊपर फोकस करने पड़ रहे हैं ताकि वो उसे मेंटेन रख सके और उसे वो जो दर्द पहले महसूस हुआ था वो फिर से ना झेलना पड़े। वो बताता है अगर उसने अपने जो स्पेशलाइज्ड ट्रेड्स हैं उन्हें कस्टमाइज कर लिया था वो इस काम को 1 घंटे में भी खत्म कर सकता है, लेकिन जो डिबफ है उसके कारण उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और जो डिबफ है उसे क्लियर करने के लिए उसे एक बहुत ही ज्यादा रेयर पॉइजन जो नेक्टर होता है जो डिवाइन फीमर को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है उसकी जरूरत है, लेकिन वो क्लीनिंग जैसी जॉब से उसे कभी भी नहीं खरीद सकता क्योंकि जो डिवाइन नेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा महंगा है। लेकिन तभी उसके पास डॉक्टर चोई का फोन आ जाता है। वो उसे उठाना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आ जाता है, वो उसकी मदद से उसे परचेज कर सकता था। सीन शिफ्ट हो जाता है, हम देखते हैं वो एजेंसी में आ जाता है जहाँ पर जो मिस्टर चोई था उसको भी ये सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। वो कहता है कि तुमने यहाँ पर जो डिवाइन फीवर है उसे बिना बैप्टिज्म के भी ओवरकम कर लिया, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। साथ ही में जिसने अभी अभी स्टार्ट किया है उसके पास 6 लेवल का सर्किट मौजूद है जो और भी ज्यादा अच्छी बात है। वो उसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से पटाने की कोशिश कर रहा था और हमारा जो एमसी था वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा था। मिस्टर चोई कहने लगता है ये मेरी हुनर की बात है कि जो मैन ऑफ द र्यूमर्स है उसे मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। तो एमसी कहने लगता है पहले ये कुछ बड़ी बात नहीं है, जो चीजें हैं वो मेरे फेवर में रही हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। लेकिन वैसे भी मैंने तुमसे जो पाउंड करने के लिए जो बर्क की रिक्वेस्ट की थी क्या तुमने उसे पूरा कर लिया? मिस्टर चोई कहते हैं गुडनेस यहाँ पर तुम बिल्कुल भी फालतू की बातें यहाँ पर नहीं करना चाहते थे। जो तुमने कहा था वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। जो नेक्टर है वो एक मेडिसिन है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर मानी जाती है, उसे सिर्फ केवल लेवल 5 के जो ह्यूमंस होते हैं सुपर ह्यूमंस वो ही यहाँ पर रिक्वेस्ट करके मंगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो एमसी था वो इतने ज्यादा टाइम को वेस्ट करना नहीं चाहता था। वो कहता है अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, लेकिन मिस्टर चोई उसे यहाँ पर रेकलेसली रोक लेता है और कहता है नहीं मेरी बात तो सुनो, यहाँ पर जो मैटर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करके रखा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सिक्योर करना चाहता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ऑफ कोर्स मैंने उसे यहाँ पर फाइंड कर लिया और यही तो हमारा एमसी भी चाहता था। वो मनी मन एक क्रीपी स्माइल देता है और कहता है वेल इस डायरेक्टर चोई जो डेस्परेट है ह्यूमन सुपर ह्यूमन को कॉन्टेक्ट में लेके आने वाले के लिए, मुझे लगता है कि जो नेक्टर है उसके लिए यहाँ पर कोई भी बड़ी बात नहीं है। और एक किंग फिर से यहाँ पर बैठ जाता है और बताने लगता है कि मैंने इसके साथ साथ जो कंटेंट लिखे थे रिक्वेस्ट में वो यहाँ पर मिले क्या। वो उसे बताने लगता है कि तुमने मुझे कहा था कि जो नंबर 1 सिक्योरिटी है यहाँ पर इसको इंक्योर करने के लिए, लेकिन हमारे एमसी को भी यहाँ पर ये नहीं पता था कि वो नंबर 1 सिक्योरिटी है। वो कहता है मैंने इसे सेंचुरी फर्म में यहाँ पर पहली बार सोचा था कि ये नंबर 1 हो सकती है। वो बताता है उनका जो प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जो कि टॉप मानी जाती है 10 इंडस्ट्री के ऊपर मानी जाती है, जो उसका सीईओ और वाइस सीईओ है वो एक मैरिड कपल है जो नंबर 1 सिक्योरिटी के नाम से जाने जाते हैं। वो दोनों ही यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं जो उससे ही फॉलो करते हैं। उनकी जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा सॉलिड है। तो एमसी कहने लगता है ये जो काफी ज्यादा वेल्दी फैमिली है उनके पास यहाँ पर कोई भी चीज कमी नहीं है, आखिरकार वो इस रिक्रूट को क्या करना चाहती हैं और इससे उनका क्या मतलब है। तो मिस्टर चोई बताने लगता है उनका जो सन है वो ही यहाँ पर प्रॉब्लम है। उसकी वो फोटो भी बता देता है, उसने ऑलरेडी यहाँ पर 20 साल पास कर लिए हैं, लेकिन उसने अभी तक जो सुपर ह्यूमन पावर है उसे अवेकन नहीं किया, इसलिए वो इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं और किसी भी मीन से वो उसे सुपर ह्यूमन बनाना चाहते हैं। एमसी सोचने लगता है उनके दोनों पेरेंट्स वो मार्शल आर्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं और दोनों ही सुपर ह्यूमन है, इसके बावजूद भी वो अभी तक सुपर ह्यूमन नहीं बन पाया। इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है? जो मिस्टर चोई था वो बताता है ऐसा रूमर सुना है कि उसने यहाँ पर लेवल 8 माना को एक्यूमुलेट कर लिया है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि वो अभी तक अवेकन नहीं हुआ है। ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस पार्ट है। हमारा एमसी सोचने लगता है कि आखिर क्या हो सकता है। मिस्टर चोई बताता है कि उनकी कंडीशन यही है कि जो सुपर ह्यूमन वॉरियर होना चाहिए वो लेवल 1 का होना चाहिए और ये तुम्हारे लिए परफेक्ट जॉब भी हो सकती है। एमसी थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है चलो हम इनको यहाँ पर देख सकते हैं। वो इसके लिए मान जाता है। सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक बिल्डिंग बताते हैं जहाँ पर मिस्टर चोई और किंग दोनों ही आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर चोई कहने लगता है ऐसा लगता है जो सीईओ हैं वो काफी ज्यादा बिजी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर काफी ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। एमसी दोनों तरफ देखने लगता है और कहता है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हाउस है, लेकिन तभी जो सीईओ और उसकी वाइफ थे वो आ जाते हैं और कहते हैं हमें माफ कर देना, मैंने आपको यहाँ पर काफी ज्यादा लंबे समय तक के लिए वेट कराया। यहाँ पर जो सीईओ की वाइफ थी वो काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से बिहेव कर रही थी, लेकिन जो सीईओ था वो काफी ज्यादा एटीट्यूड में था। उसकी वाइफ कहने लगती है हम लोग यहाँ पर क्लाइंट है, क्या तुम यहाँ पर जो सीईओ मिस्टर चोई थे, और वो काफी ज्यादा पोलाइटली तरीके से उससे यहाँ पर बात करने लगता है और कहते हैं नहीं नहीं हमने यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर वेट नहीं किया और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें आपका टाइम देने के लिए। हमारा एमसी भी जो कि उसे ग्रीट करने लगता है, वो बताने लगता है ये दोनों ही यहाँ पर एटलीस्ट लेवल 6 के ह्यूमन है, सुपर ह्यूमन है, उनकी पावर काफी ज्यादा है। वो दोनों ही यहाँ पर काफी ज्यादा कंसिडरेबल पोस्ट को यहाँ पर जो माना है वो एमिट कर रहे हैं। अभी जो सीईओ था वो कहने लगता है मैंने देखकर ही बता सकता हूँ ये काफी ज्यादा वीक है, इसे देखने से ही पता चल जाता है कि ये हमारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला। लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो कहने लगती है तुम इस तरीके से बिहेव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर तुम यहाँ पर रहना नहीं चाहते तुम अपने रूम में वापस जा सकते हो। लेकिन
वो वहाँ पर बैठ जाता है और उनकी बातें आगे चालू हो जाती हैं। आगे जो CEO की वाइफ होती है वो बताने लगती है, तुम लोग यहाँ पर इतनी दूर मुझे देखने के लिए आए, तो इसका मतलब तो मैं यही समझ सकती हूँ कि आप लोगों ने जो मेरी रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट कर ली। क्या मैंने यहाँ पर सही कहा? लेकिन बोरेटिन कहने लगता है, सबसे पहले मुझे आपके जो सन है उसकी कंडीशन को चेक करना होगा। अगर यहाँ पर कोई स्पेशल रीजन हुआ जो उसे अवेकनिंग करने से प्रिवेंट कर रहा है तो। लेकिन तभी जो CEO था वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो बहुत ज्यादा अपनी पावर को रिलीज करने लगता है। वो कहता है रुकी, यहाँ पर तुम्हें बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे शांत कर देती है और कहती है, हनी यहाँ पर मुझे माफ कर देना, तुम इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते। वो हमारे सन के बारे में चिंता कर रहा है, इसलिए तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तभी जो वाइफ थी वो कहने लगती है कि हम इसे किसी आउटसाइडर को नहीं बता सकते कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अगर तुम इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम तुम्हारे जो सन है उसकी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर तुम्हें देखकर ही पता चल जाता है कि तुम्हें भी जो नेक्टर है उसकी जरूरत काफी ज्यादा है। क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि वो लोग एक हाई लेवल के सुपर ह्यूमन थे, इसलिए उन्हें पता चल जाता है कि उसके जो बाप्टिस्म है उसे उसने किस तरीके से रोक कर रखा था। इसके बाद MC सोचने लगता है वो लोग अपनी जो सन की कंडीशन है उसे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते थे और उन्हें यहाँ पर पता है कि आखिरकार मुझे किस चीज की जरूरत है। तो वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा सर्टेन हो चुका है कि मुझे क्या करना है और उन लोगों को क्या चाहिए। तभी वो कहने लगता है कि इसके लिए मुझे पहले आपके सन को देखना होगा और आपकी जो कंडीशन है मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मतलब कि जो रिक्वेस्ट थी वो उसने एक्सेप्ट कर ली थी। जो उसका सन था वो आ जाता है, कहता है कि मेरा नाम यहाँ पर CO पूजन है, तुम सभी से मिलकर यहाँ पर अच्छा लगा। और हमारा MC उससे जाकर हाथ मिलाता है और अपने माना को उसके अंदर इंजेक्ट करता है, लेकिन कोई भी माना के रिपेल को उसे महसूस नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर मतलब कि जो CO पूजन था उसके पास अभी भी कोई भी माना मौजूद नहीं था। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर उसके ग्लव्स पे जाती है। वो कहता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा अच्छे ग्लव्स मौजूद हैं। और जो CO पूजन था वो कहने लगता है मुझे हमेशा ही उससे ज्यादा मिला है जो मैं डिजर्व करता था, लेकिन मैं इसके लिए काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड हूँ। और MC कहने लगता है मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि तुम्हें वो काफी ज्यादा जो वेरी स्ट्रॉन्ग माना सीलिंग है उसकी यहाँ पर जरूरत है। जो CO पूजन था और उसके जो दोनों ही मम्मी पापा होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। हमारा MC मुस्कुराता और कहता है कि यहाँ पर मैं उस मोमेंट पे काफी ज्यादा श्योर हो गया था जब मैंने इन ग्लव को यहाँ पर देखा था। इवन दो यहाँ पर ये मेटल काफी ज्यादा क्रिटिकल अफेयर्स को जो तुम्हारी नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें अफेक्ट करने वाला है, लेकिन तुम डेलिबरेटली इसकी कंडीशन को छुपाना चाहते थे क्योंकि तुम एक वॉरियर टाइप के लेवल 1 सुपर ह्यूमन को लाना चाहते थे और उसके बेट के लिए तुमने यहाँ पर नेक्टर को यूज किया और तुमने मुझे यहाँ पर समन किया। वो बताने लगता है जो मिस्टर पूजन है उसे भी ऑलरेडी बैप्टाइज कर दिया गया है जो कि ओल्ड फादर ऑर्डर ने किया है। क्या मैंने यहाँ पर गलत किया? लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हें इस चीज से छुटकारा दिला सकता हूँ। जो CO पूजन था वो काफी ज्यादा यहाँ पर रोने की हालत में आ जाता है और यहाँ पर MC को गले लगा देता है। MC सोचने लगता है तुमने मुझे यहाँ पर एक लोली कल्ट में एंटर कराने के लिए बैप्टिज्म करने की कोशिश की। और हम देखते हैं MC काफी ज्यादा क्रीपी फेस बना रहा था। वो कहता है कि तुम्हारा जो फ्यूचर सबऑर्डिनेट है वो अब मेरी साइड में होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर MC कहने लगता है हाउएवर जो ट्रीटमेंट है उसे चालू करने से पहले मैं एक और कंडीशन को ऐड करना चाहता हूँ। तो जो CO था वो कहने लगता है एक एडिशनल कंडीशन, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो बताने लगता है MC जो डिफिकल्टी है इस रिक्वेस्ट की वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ऐसा नहीं है? तो CO की वाइफ भी कहने लगती है हाँ, क्योंकि ये जो माना अवेकनिंग के लिए नहीं बल्कि तुम डिवाइन फीवर को भी ओवरकम कर सकते हो। तो मैं समझ सकती हूँ, तुम जो कुछ भी चाहो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, बस जो पूजन की कंडीशन है वो ठीक हो जानी चाहिए। तो हमारा MC कहने लगता है कि जो एडिशनल कंडीशन है वो यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कि जो माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप है वो तुम मुझे यहाँ पर सिखाओ। इसे सुनने के बाद जो CEO और उसकी वाइफ थे वो दोनों ही एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, लेकिन हमारा MC मुस्कुरा रहा था। जो CO पूजन था और जो मिस्टर चोई था वो दोनों भी समझ जाते हैं कि उसने ऐसा चीज मांग लिया जो उसे नहीं मांगना चाहिए था। CEO काफी ज्यादा यहाँ पर पावर को रिलीज करने लगते हैं, लेकिन उससे पहले उसकी वाइफ आ जाती है बहुत ही ज्यादा यहाँ पर किलिंग इंटेंट को शो करती हुई और कहने लगती है कि तुम फुल्ली अंडरस्टैंड करते हो कि तुम यहाँ पर मुझसे क्या मांग रहे हो? क्या तुमने जो कहा तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है? हमारा MC भी उसकी किलिंग और से काफी ज्यादा सप्रेस होने लगता है। वो कहता है ये काफी ज्यादा है बाय CO, काफी ज्यादा स्कैरियर है CO से भी जो मैंने सोचा था। CO से यहाँ पर इशारे कर रहा था तुम्हें उसके ऊपर इजी जाना चाहिए, अभी हमें उसकी यहाँ पर जरूरत है। वो समझ जाती है कि वो गुस्सा है, लेकिन यहाँ पर क्यों? आगे हमें बताते हैं जो माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लोग यहाँ पर डाउट करेंगे इस डिसीजन को कि आखिरकार तुम 21 सेंचुरी में स्वॉर्डमैनशिप को लर्न क्यों करना चाहते थे, क्योंकि जो एक इन्फॉर्मेशन का एरा है 21 सेंचुरी और जो मार्शल आर्ट है वो काफी ज्यादा पुराना एरा में यूज हुआ था। लेकिन हाउएवर ये डिफरेंट है आर्कनाइन सोल के अंदर, जहाँ पर जो स्ट्रेंथ थी वो एक अथॉरिटी के बराबर होती है। अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जो बिकॉज सुपर ह्यूमन होते हैं वो सुपर ह्यूमन होते हैं जो इजीली यहाँ पर किसी भी कंट्री को यहाँ पर आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो एक ही स्वॉर्ड स्लैश में एक एंटायर टैंक को भी स्लॉस कर सकते हैं। हाई लेवल के मार्शल आर्ट को ट्रेड करने के लिए फाइटर जेट स्क्वाड्रन जो कि ट्रिलियंस ऑफ रुपीस के बराबर होते
होता है उसमें ट्रेड किया जाता है। अगर वो मुझे इस जरिए से मिल सकता है तो ये मेरे लिए अच्छी चॉइस होने वाली है। अगर एक लेवल 1 का सुपर ह्यूमन इसे कंटिन्यूअसली ट्रेन करता है माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप को लिए, तो वो लेवल 4 के सुपर ह्यूमन को भी बिना किसी डिफिकल्टी के इजीली हरा सकता है। ये एक चीट कोड होने वाला है अर्ली गेमर्स के लिए, जो कि यहाँ पर कोई भी नहीं समझ सकता और भी सोचता है। मैंने यहाँ ये भी सुना है कि जो एलाइट्स होते हैं वो ही इस स्वॉर्डमैनशिप को लर्न कर सकते हैं। क्या मैंने इस कुछ जो लाइन है उसे क्रॉस कर लिया? तो एमसी यहाँ पर कहने लगता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप मैं यहाँ पर जो रिक्वेस्ट है उसे कंप्लीट कर देता हूँ तो। लेकिन जो सीईओ की वाइफ होती है वो बूजिन को देखकर यहाँ पर आराम से यहाँ पर अपने किलिंग ऑरा को हटा लेती है और कहती है, वेल फाइन, अगर तुम सक्सीड हो जाते हो तो मैं तुम्हें जो मेमोरी चिप है माउंटेन स्लैशिंग ब्रेकिंग स्वॉर्डमैनशिप की नेक्टर के साथ मैं दोनों ही चीज प्रोवाइड करा दूंगी। और वो दोनों ही इसके लिए एग्री करने लगते हैं। एमसी भी काफी ज्यादा शौक था, वो कहता है, रियली ये वर्क कर गया। उसने तो यहाँ पर सिर्फ हवे में तीर छोड़ा था जो कि निशाने पर जाकर लगा है। वो उसके लिए काफी ज्यादा शुक्रिया था। वो सोचने लगता है, मुझे लगता था कि आज तो मैं यहाँ पर मारे जाने वाला हूँ, लेकिन ये जो ग्रेट स्वॉर्डमैनशिप है वो भी मुझे मिल चुकी है। ये काफी ज्यादा औसम है। लेकिन जो वाइफ थी वो कहने लगती है, हाउएवर अगर तुम फेल हो जाते हो तो मेरे जो हस्बैंड है और आई जो मैं हूँ, मतलब कि वो सिंसियरली डिसअपॉइंट है, हम तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन एमसी कहता है ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। वो ट्रीटमेंट को फिर से अभी के अभी यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद सीन थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं उसने यहाँ पर एक मानव फोकसिंग सर्कल बनाने के लिए कहा था एक रूम के अंदर, जो तैयार हो चुका था, जिसके साथ साथ उसने 200 इंटीग्रेटेड ग्रेड के मानव पॉइजन को भी लाने के लिए कहा था। जो कुछ भी उसे चाहिए था वो सारी चीजें आ चुकी थी, बस उसे ट्रीटमेंट को शुरू करना था। लेकिन हमारा एमसी कहता है कि जब वो ट्रीटमेंट करने वाला है तो वो यहाँ पर अकेले ही रहना पसंद करता है, इसलिए वो उसके पेरेंट्स को बाहर जाने के लिए कह देता है। जो सीईओ की वाइफ थी वो जाते हुए कहने लगती है, अभी अभी जो बाहर हुआ था उसे तुम दिल पर बिल्कुल भी नहीं ले सकते, मैंने उसके लिए तुमसे माफी भी मांग ली है। हमारा जो सीईओ है उसे फोर्सफुली बैप्टिज्म कर दिया गया था जब वो स्कूल के दौरान था, इसीलिए मैंने कभी भी उसे बाहर नहीं जाने दिया, ना ही उसे कोई फ्रेंड्स बनाने के चांस मिले हैं और ना ही उसे फैमिली के पिकनिक पे ले जाया करते थे। फैमिली के लोग भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। वो एक अलोन सा हो गया था। उसने ऐसी लाइफ को सफर किया है, वो भी एक रूम के ही अंदर, जो मैं इमेजिन भी करना नहीं चाहती थी। अगर तुम उसकी कंडीशन को सिचुएशन को ठीक कर सकते हो, जो कि अभी काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगी। इसीलिए मैं कंप्लीटली जो सारी चीजें हैं वो अब तुम्हारे ऊपर छोड़ देती हूँ। और वो वहां से जाने लगती है। एमसी सोचने लगता है, इनकी फैमिली ने सभी लोगों ने यहाँ पर कुछ न कुछ सफर करके रखा है, वो भी सैंडनेस के ट्रैप के कारण। तभी जो सीईओ बूजिन था उसकी मदर से कहता है, मदर मैं यहाँ पर ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और हम देखते हैं वो लोग यहाँ पर जो एमसी था उन दोनों के लिए थोड़ा बैड तो फील कर रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं हर एक यहाँ पर हालत में इस चीज को कंप्लीट करके रहूंगा। और वो लोग यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और सभी लोग जा चुके थे। हम देखते हैं सीईओ बूजिन काफी ज्यादा कांप रहा था और कहता है कि हमें अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। एमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम इतने ज्यादा डरा क्यों रहे हो, तुम्हें यहाँ पर इजी करना चाहिए, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। सीईओ बूजिन कहने लगता है, क्या तुम मुझे टॉर्चर नहीं करना चाहते, तुम मुझे इंजेक्शन नहीं दोगे जो ड्रग्स के होते हैं, क्या तुम मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दोगे फोर्सफुली अवेकन करने के लिए। वो काफी ज्यादा चीजों को इमेजिन कर रहा था। लेकिन एमसी कहने लगता है, आखिरकार तुम किस तरीके के ट्रीटमेंट को अभी तक रिसीव कर रहे थे अवेकन करने के लिए। जो बूजिन था वो अभी भी कांपे जा रहा था। आगे एमसी बताने लगता है, वेल जो जनरल ट्रीटमेंट है डिवाइन फीवर को क्योर करने के लिए वो नेक्टर है, जो कि अवेकनिंग के बाद होता है। लेकिन इस बंदे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि उसने अभी तक जो सुपर ह्यूमन लेवल है उसे अवेक नहीं किया है, इस कारण से मुझे किसी और टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम वो हो जाती है क्योंकि बूजिन के अंदर काफी ज्यादा माना है वो जम चुका है उसकी बॉडी के अंदर, इसलिए जो डिवाइन फीवर है वो काफी ज्यादा सर्व हो चुका है और उसे अवेकन करने के लिए जो सारी कोशिशें थे वो फेल हो चुकी हैं। तो इसलिए मुझे स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं एमसी कहने लगता है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, तुम्हें बस सिर्फ एक चीज याद रखनी होगी, जो भी मैंने कहा है और जो भी यहाँ पर होने वाला है, तुम बाहर जाकर जो ट्रीटमेंट के बारे में किसी को भी नहीं बता सकते, तुम्हें वो सीक्रेट रखना होगा। तो बूजिन उसके लिए यहाँ पर प्रॉमिस कर देता है और वो लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट को स्टार्ट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले वो बताता है, मुझे अपने मानव बैरियर को एब्सोल्यूट लिमिट पर एक्सपेंड करना होगा और जो बैरियर है उसे बहुत ज्यादा वीक करना होगा। और इसके बाद हम देखते हैं जो 200 बॉटल्स होती हैं यहाँ पर रेयर पॉइजन की, वो उसे यहाँ पर पीने लगता है, जो काफी ज्यादा गर्म लगता है। लेकिन उसके कारण जो उसका मानव बैरियर की पावर थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका जो माना था वो भी बढ़ने लगता है। उसे प्रॉब्लम तो हो रही थी, बूजिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो सारी चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। उनका जो टेस्ट था वो जो काफी ज्यादा खराब लग रहा था। कुछ ही टाइम बाद वो एक ट्रेड को ऑब्टेन कर लेता है जो कि ड्रग एडिक्शन था, जिस वजह से उसका जो डैमेज उसे रिसीव होने वाला था और जो कंजम्पशन था माना का वो और भी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन इस इफेक्ट के कारण वो एबनॉर्मली एनहेंस्ड हो चुका था। वो बताने लगता है, मुझे जो ड्रग एडिक्शन का ट्रेड चाहिए था वो ऑब्टेन हो चुका है और अब वो फोकस अपने माना शील्ड पर कर सकता है। हम बताते हैं उसे एक एरिया शील्ड नाम का भी ट्रेड मिल जाता है, जो कि यहाँ पर शील्ड को एक अपने जहाँ चाहे वो उस एरिया में लगा सकता है। हम बताते हैं वो अपने आप को और बूजिन को उससे कवर कर लेता है और जो सारी सामग्री थी उसे कवर करने के बाद वो बताता है
है डिमांड फीवर को कम्प्लीटली उसके बैरियर के बाहर निकालने के लिए मुझे यहाँ पर जो सारी चीजें थी उसे तैयार कर चुका हूँ। हम देखते हैं वो उसके अंदर से भी जो सारे के सारा डिवाइन फीवर की जो एक्सेसिव क्वांटिटी वो से भी निकाल देता है। भोजन उसे देखकर काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अमेजिंग हो। एमसी कहने लगता है कि तुम अभी सरप्राइज होने की काफी ज्यादा अर्ली कर रहे हो। सबसे पहले तुम्हें अपने कपड़ों को उतार देना चाहिए, मतलब कि जो माना सीलिंग ग्लव्स को उतार देना चाहिए। लेकिन इस कारण से भोजन यहाँ पर डर जाता है। वो कहने लगता है इस तरीके से तो यहाँ पर जो पेन है उसे काफी ज्यादा होने लगेगा। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर एमसी कहता है उसके बाद तुम्हें अपने हैंड को माना बैरियर से बाहर निकालना होगा और जिसके बाद तुम्हें अपने हैंड को मेरे हैंड से कनेक्ट करना होगा। भोजन काफी ज्यादा घबरा रहा था। लेकिन हम देखते हैं जो एमसी था वो सबसे पहले माना बैरियर के बाहर चला जाता है और अपने माना बैरियर के कारण अपने आप को सफर करने से बचा रहा था। वो कहता है कि हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले ग्लव्स उतार कर अपने हाथ को बाहर करना होगा, जैसा मैंने कहा है तुम्हें उसे फॉलो करना होगा। भोजन काफी ज्यादा घबरा रहा था लेकिन वो फिर भी ग्लव्स को उतारने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है बैप्टिज्म के बाद मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इसे यहाँ पर नहीं उतारा है। लेकिन जैसे ही वो उतारता है उसे काफी ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपने हाथ को उस भोजन के हाथ से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि उसे भी पता था कि भोजन के अंदर जो माना है वो काफी ज्यादा है और उसे यहाँ पर दर्द होगा वो भी काफी ज्यादा होने वाला है। हम देखते हैं उसके माना के कारण हमारे एमसी को भी काफी ज्यादा दर्द होने वाला था। वो कहता है मैंने यहाँ पर सोचा था कि दर्द होगा लेकिन मैंने इतना भी नहीं सोचा था। ये तो मेरे बैप्टिज्म में होने के कारण जितना दर्द हुआ था ये तो उससे भी ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जो मेरी बोन्स हैं वो सारी यहाँ पर बार बार टूट के जुड़ने लगी हैं। आखिरकार ये कैसे चल रहा है? इसी तरीके से चलता रहा तो क्या मैं उसे ज्यादा लंबे समय तक एंडोर कर पाऊंगा? उसे सेंटेंस पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे डिवाइन फीवर के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम देखते हैं कुछ ही समय बाद वो अपने ट्रिक डैमेज एब्जॉर्प्शन के कारण जो भोजन के अंदर की सारी चीजें थी मिलकर डिवाइन फीवर था उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जो डिवाइन फीवर था मतलब बैप्टिज्म का इफेक्ट था वो उसके ऊपर से पूरा चल जाता है। भोजन काफी ज्यादा खुश था। वो कहने लगता है कि मैंने ग्लव को बहुत ही ज्यादा बेयरली टेक ऑफ किया लेकिन ये अच्छी बात है। और हमें बताते हैं जो भोजन फाइनली अब वो उसे अवेकन करने के लिए तैयार था, क्योंकि जो डिवाइन फीवर का इफेक्ट था वो जा चुका था। अब उसे अवेकन करना था, एक सुपर ह्यूमन बनाना। वो एक स्वॉर्ड को उठा लेता है और यहाँ पर कहता है भोजन से कि तुम मेरे ऊपर जब तक अटैक करना जब तक कि तुम्हें यहाँ पर अवेकन ना हो जाओ, तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करना। भोजन भी इसके लिए तैयार हो जाता है और कहता है मैं भी यहाँ पर स्वॉर्डमैनशिप को प्रैक्टिस करना चाहता था जो मैंने यहाँ पर अपने चाइल्डहुड से प्रैक्टिस किया है। मैं उसके इफेक्ट को भी अब देखना चाहता हूँ। जो डिवाइन फीवर है उसके बिना उसका यूज कैसे हो सकता है? हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा फास्ट तरीके से एमसी के ऊपर अटैक करने लगता है। उसने आयरन ग्लव्स को पहन रखे थे लेकिन उस कारण से भी उसके आयरन ग्लव्स सेटर्ड हो रहे थे और अभी तक जो भोजन है वो अवेकन नहीं हुआ था। लेकिन हमारे जो एमसी है उसे यहाँ पर सुपर ह्यूमन होने के कारण भी एक नॉन सुपर ह्यूमन से फाइट करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो उसके सारे के सारे स्ट्राइक थे वो एक क्रिटिकल हिट में जा रहे थे जिनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और ये बंदा अभी तक अवेकन भी नहीं हुआ। इस कारण से वो बहुत ही ज्यादा शॉक था। लेकिन फिर भी वो उसके अटैकों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा नैरो स्केप से डॉज करते जा रहा था। वो बताता है इसकी स्वॉर्ड स्ट्राइक के अगर मैं जज करूं तो मैं इनको डॉज कर सकता हूं, लेकिन उसके जो एक और ट्रेड मिल जाता है जो कि ट्रेड एवेजन होता है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो जो भोजन था उसके अंदर से जो एनर्जी थी वो यहाँ पर फ्लक्चुएशन चालू हो जाती है और उसे लगने लगता है कि वो अभी करने वाला है, जिसके बाद भोजन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर रिलीज होती है। और इस चीज को देखने के बाद हमारा एमसी समझ जाता है ये यहाँ पर जो स्वॉर्ड है सीओ भोजन है दोनों ही यहाँ पर साइन कर रहे हैं एक साथ के साथ एक कलर के साथ। इसका मतलब तो यही है कि वो होने वाला है जो मैंने यहाँ पर सुना था। हमें बताते हैं वो भी एक डबल SR रैंक सीओ भोजन वन विद अ स्वॉर्ड लेवल पर अवेकन करने लगता है, जो कि एक स्टेज है जहाँ पर पर्सन की बॉडी और स्वॉर्ड सिर्फ एक ही साथ कंबाइन हो जाते हैं। उसे यहाँ पर फाइट करने में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। वो इंस्टेंटली यहाँ पर बिना सोचे समझे यहाँ पर फाइट कर सकता है और उसकी जो हर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक होगी वो परफेक्ट हो जाएगी। इसे एक बहुत ही ज्यादा ओवर पावर ट्रेड भी माना जाता है जो कि वॉरियर क्लास के लिए। लेकिन जो गाय था वो उसके माना के कारण वो काफी ज्यादा स्ट्राइक जो हो रही थी उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे एमसी को लगने लगता है अगर उसने इस अटैक को नहीं रोका तो वो यहाँ पर मारे जाने वाला है।